एंथनी गॉर्डन, रॉड्री, करीम अडियमी जैसे बिसिवू, जोआ कैंसेलो और अब लिवाकोविच। बारसा ने इतने सारे एडिशंस कर दिए हैं कि आई होप यू आर वेरी 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 एक्साइटेड अबाउट न्यू सीजन। ऑफ कोर्स आज मैच होने वाला है अवे अगेंस्ट एल्शे एंड वी आर हेयर टू सी हाउ बारसा लुक्स गोइंग फॉरवर्ड इन द न्यू सीजन। एंड न्यू सीजन की बात है तो नई जर्सीज भी आई है, अवे होम थर्ड तुमने अभी तक देख ली होगी। सो लेट मी नो तुम्हारे थॉट्स उस पर क्या है। तो आओ शुरू करते हैं। बार्सिलोना का न्यू सीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इनके पास सिर्फ प्लेयर्स नहीं है, इनके पास बैकअप्स है, विच मीन्स बारसा के पास बैलेंस है। जॉन गार्सिया, कैंसेलो, एरिक गार्सिया, कुबार्सी, कोंडे, रॉड्री, पेड्री, फर्मिन, रफीनिया, लमीन यमाल और स्ट्राइकर किसी को कुछ पता नहीं क्योंकि है ही नहीं। हुलियन एल्वारेज के डोर्स क्लोज हो चुके हैं। ऑफ कोर्स आर्सेनल ने अभी जस्ट इंक्वायर किया है, थोड़ी वर्बल बात चल रही है बट हुलियन को मन नहीं है, उसे यहीं पे रहना है। तो आई थिंक ही प्रेफर स्टेइंग इन द प्रिजन एज लॉन्ग एज एथलेटिको चेंजेस माइंड, जो कि मुझे लगता नहीं है कभी होने वाला है। बात है लॉटारो मार्टिनेज की। इंटर ने साफ साफ बोल दिया है कि ही इज आर कैप्टन मटेरियल, हम इसे नहीं बेचेंगे, तो मेरे को लगता है वो भी नहीं आने वाला है। बात है हमजा अब्दुल करीम की। तो भाई ये ऐसा प्लेयर है, ये अल अली से निकल के आया है, इसने बहुत अच्छा अपना प्री सीजन भी दिया हुआ है। एंड अगर तुम देखोगे जो रिसेंट मैचेस अभी हुए हैं, ही इज रूथलेस इनसाइड द बॉक्स, गिवन दैट कि अगर उसको खाली गोल भी मिलता है ही जस्ट गोज ऑल इन, पूरी बॉडी ऑन द लाइन डाल देता है। ही इज गुड फिजिक वाइज। बार्सिलोना में हाइट की प्रॉब्लम तो हमेशा से रही है, हम सेट पीसेस में बहुत ही खराब है। तो अब्दुल करीम अगर आएगा एज अ बैकअप, ऑफकोर्स ही इज अ बैकअप, उसे मेन बनाना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ गेम्स में जहाँ पे हल्की टीम्स है वहां पे हम हमजा को टेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बारसा की सबसे बड़ी साइनिंग, रॉड्री। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि बार्सिलोना जब अटैक करेगी, कैंसेलो ऊपर जाएगा, हमारे फॉरवर्ड्स भी इनिशियली आगे होंगे एंड इफ यू हैव पिवट में रॉड्री जैसा प्लेयर तो बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलेगी पेड्री को आगे जाने के लिए। तो पीछे स्पेस कौन कवर करेगा? रॉड्री। गेम को स्लो करना है रॉड्री, प्रेशर में बॉल को रिटेन करना है रॉड्री। जब बारसा खेलती है तो बारसा के जो मिडफील्ड होता है वो इजीली बाईपास होता है अगेंस्ट टीम्स जो यूरोप में फिजिकली डोमिनेंट है, जस्ट लाइक चेल्सी। तो पीपल आर सेइंग कि हमें स्ट्राइकर की जरूरत है, डिफेंडर की जरूरत है। टेल मी कितनी बारी हमारे मिडफील्डर्स डिस्पोजेस हुए हैं, कितनी बारी उन्हें इंजरी हुई है। ऑफ कोर्स तुम डियोंग को देख सकते हो, ऑल्मो को देख सकते हो, पेड्री को देख सकते हो, तो हमेशा कोई ना कोई अनअवेलेबल हुआ ही है। ऐसा कितनी बार हुआ है कि पेड्री और डियोंग साथ में खेले? कितने मैचेस स्टार्ट किए हैं? नहीं किए। सो आई थिंक रॉड्री की साइनिंग ऐसी है कि स्पेन की टीम में जैसा फिट हुआ था रॉड्री, ऑफ कोर्स स्पेन बारसा नहीं है, लेकिन तुम देख सकते थे कि स्पेन के पास तगड़ी डिफेंस थी, बारसा के पास इतना खतरनाक डिफेंस नहीं है। हमें ऑफ कोर्स एक डिफेंडर चाहिए, रॉड्री के ऊपर रॉड्री सब नहीं कर पाएगा, बट आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व होगी जब हम बॉल डिस्पोजेस करते थे, तो रॉड्री उस रिटेंशन में बहुत काम आएगा। ही इज बेटर देन ऑल द मिडफील्डर्स वी हैव इन टर्म्स ऑफ बॉल रिटेंशन। तो आई थिंक डिफेंस में थोड़ा सा कम जोर आएगा एंड अटैक में उतनी हेल्प मिलेगी बिकॉज पेड्री और ऑल्मो के पास बहुत फ्रीडम होगा आगे जाने के लिए। आई स्टिल नीड एन एमरिक लपोर्ट इन दिस टीम। कोई भी तुम लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक लेके आ जाओ, इफ नॉट लपोर्ट, बट इस टीम को डिफेंडर की जरूरत तो है। अब टीम में रॉड्री आने के बाद पेड्री कैन एक्चुअली फोकस ऑन टर्न करके स्पेस खोलना, बाकी अटैकर्स के साथ कंबाइन करना, लाइंस को ब्रेक करना और एक्चुअली में क्रिएट करना, जो कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लमीन यमाल के पास ज्यादा होती है। थोड़ी बात करते हैं अटैक के बारे में, क्योंकि अटैक में जो 80 मिलियन का गैम्बल लिया है एंथनी गॉर्डन, विच आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट अबाउट, उस पर मेरा एक वीडियो है, तुम जाके देख सकते हो। सो एंथनी गॉर्डन, अडियमी, लमीन यमाल, जैसे बिसिवू, रफीनिया कैप्टन है हमारा, एंड हमजा अब्दुल करीम। ऑफकोर्स जब तक स्ट्राइकर नहीं होता है तो हमें हमजा का नाम लेना पड़ेगा। एंड इस अटैक को देख के लगता है कि वी विल गो ऑल आउट। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा इसमें एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। तुम प्री सीजन के मैचेस देख लो, आई थिंक हांसी फ्लिक थोड़े कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है, कभी लमीन नंबर 10 खेलता है, कभी राइट में अडियमी खेलता है, बट मेरे को एक्चुअली गॉर्डन पे ज़्यादा विश्वास है रादर देन अडियमी। अडियमी का पेस है, सब कुछ ठीक है, बट उसके चांसेस फिनिश नहीं होते। आई एम थोड़ा कंसर्न अबाउट दैट। गॉर्डन का पेस हमें काफ़ी काम आने वाला है इसमें, एंड गॉर्डन आई थिंक 1-2 लिंकअप में भी बहुत अच्छा है आउटसाइड द बॉक्स। मैंने एक वीडियो बनाया था, जाके देखना। गॉर्डन वाज द ओनली प्लेयर प्रीमियर लीग में लास्ट सीजन जिसके पेनल्टी एरिया के अंदर बॉक्स में सबसे ज्यादा शॉट्स थे ऑन टारगेट। ऑफकोर्स उसने मिस भी काफी किए, मोर देन 20, बट शॉट्स तो वो लेता है। डिफेंडर्स को होने वाली है दिक्कत कि मार्क किसको किया जाए, क्योंकि हांसी फ्लिक के फुटबॉल में परफेक्ट प्लेयर्स फिट बैठ गए हैं अटैकिंग वर्टिकल्स में। तुम देख लो, लेफ्ट से रफीनिया अटैक कर रहा है, राइट से लमीन यमाल है, सेंटर में जो भी स्ट्राइकर होगा वो,
ओल्मो फर्मिन दोनों ही कतल है। ओल्मो तो टॉप प्लेयर था स्पेन का इन द वर्ल्ड कप, एंड फर्मिन को इतनी लिबर्टी मिलती है रोम अराउंड करने के लिए कि ही जस्ट टेक्स शॉट्स फ्रॉम एनीवेयर ही वांट्स। थोड़ी बात मैं करूंगा लमीन यमाल की, जिसका इतना अच्छा वर्ल्ड कप नहीं गया था। अब लमीन यमाल को सरप्राइज एलिमेंट बोलना बंद करना पड़ेगा। एवरी टीम नोज व्हाट ही कैन डू। देयर डबल टीम, हमेशा दो लोग उस पर छोड़ दिए जाते हैं, स्पेस क्लोज करवाएंगे, फिजिकल प्रेशर डालेंगे उसके ऊपर, बट दैट्स व्हेन ही एक्चुअली वर्क्स एंड नेक्स्ट एवोल्यूशन वहीं से आता है। बिकॉज अगर लमीन पे तुम डबल टीम करोगे भी ना, तो भी किसी और के पास स्पेस तो खाली मिल रहा होगा। तो मैंने वही चीज बोली, तुम किस किस को रोकोगे। सो इट गेट्स वेरी हार्ड फॉर अदर टीम्स इवन एट द लो ब्लॉक कि वो बारसा के अटैक को स्टॉप कर पाए। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी जोआओ कैंसेलो की, जिसने तो बोल दिया है कि या तो मैं बारसा ज्वाइन करूंगा या तो 1 साल के लिए फुटबॉल नहीं खेलूंगा। ऐसी टीम के लिए कुर्बानी देने वाला प्लेयर अगर आ जाए ना, तो यू फील वेरी स्पेशल कि तुम बारसा के फैन हो, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स ही लास्ट मोमेंट तक स्वेट करते हैं ऑन द पिच। अब जोआओ कैंसेलो एक ट्रेडिशनल फुलबैक की तरह सिर्फ टच लाइन पे चिपक के खड़े नहीं मिलेगा तुम्हें। ही मूव इनसाइड, ओवरलैप करेगा, ओवरलोड्स क्रिएट करेगा, और बारसा पोजीशन में पोटेंशियली 3-5 का शेप बनाती है। जब सिस्टम चल जाता है तो इतना सुंदर लगता है इनको देखना। इस सिस्टम में रिस्क भी है, अगर सब आगे चले गए तो स्पेस बिहाइंड बच जाएगी कैंसेलो की, जो यूरोप में टीम्स एक्सप्लॉइट करती है, स्पेशली इन द यूसीएल। ला लीगा में बारसा के पास एनफ क्वालिटी है टू डोमिनेट। वो रोटेट कर सकते हैं हर मैच में, एक नई टीम लिटरली वो उतार सकते हैं। उनके पास इतने लामा से या ऑफकोर्स बहुत सारे प्लेयर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो हमारी 2 टीम बन सकती है। आई थिंक ला लीगा हम इजीली निकाल लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। पर चैंपियंस लीग में ऑफकोर्स सवाल तो आ ही जाता है। चैंपियंस लीग में बारसा को वर्टिकल फुटबॉल डायरेक्ट थ्रेड तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ चाहिए गेम मैनेजमेंट। मुझे ये अप्रोच बिल्कुल नहीं चाहिए कि तुम अवे में अगर 1-0 अप जा रहे हो तो बैठ जाओ, स्टार्ट स्कोरिंग, स्टार्ट जस्ट फिनिश द अटैक, जस्ट फिनिश द अपोनेंट, खत्म करो। क्योंकि हमने देख लिया, हम जब फिनिश अपने चांसेस नहीं करते हैं तो सामने वाली टीम मारती है। और चैंपियंस लीग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी नर्व को होल्ड करना, जिसके लिए हमारे पास परफेक्ट बंदा है, रॉड्री। रॉड्री सिखाएगा बर्नाल को, फर्मिन को, पेड्री, गावी, ऑलमोस्ट सब आएंगे, एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम टू लर्न। जावी एस्पार्ट कैसे भूल गया मैं, राइट बैक जब आता है मिडफील्ड में, ला क्रोकेटा, उफ, दिस गाय। आई थिंक इस बंदे को खिलाना चाहिए। इस बंदे को स्टार्ट कराओ व्हेन यू आर ऑलरेडी ऑन टेबल टॉप इन यूसीएल और ला लीगा में कुछ मैचेस। आई थिंक पहला मैच ही स्टार्ट खिला लो, देखने मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। तो आई थिंक रॉड्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग लीडरशिप टू द टीम। अब डिफेंसिव ट्रांजिशंस में फ्लिक का फुटबॉल नेचुरली एग्रेसिव होता है। हाई लाइन, हाई प्रेस, फुल बैक्स फॉरवर्ड रहते हैं और मल्टीपल प्लेयर्स अटैक करते हैं। अगर प्रेस सक्सेसफुल हुआ, बारसा अपोनेंट को सफोकेट कर सकती है बहुत अच्छे से। लेकिन अगर प्रेस जरा सा भी ब्रेक हो जाता है, सडनली कुबारसी और कुंडे 40 मीटर का ग्रास डिफेंड करना पड़ेगा, और वहीं पे रॉड्री का रोल मैसिव होता है। और अगर बात करें हम डेको जो मूव्स बना रहा है मार्केट में, लिवाकोविच, तुम्हें पता है लिवाकोविच कौन है? पेनल्टीज में बहुत तगड़ा कीपर है। जॉन गार्सिया, लिवाकोविच, ऑफ कोर्स शेज़नी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा अगले साल, तो ही विल लीव। ऑफ कोर्स जितनी भी सर्विस दी है उसने टॉप नॉच, बट साइनिंग लिवाकोविच इज अ टॉप मैसिव चीज। एंड स्ट्राइकर जो भी आए, अगर किसी तरीके से हम पुल आउट कर पाते हैं लोटारो मार्टिनेज, आई थिंक गुरासी पे भी तुम जा सकते हो। ओसिमेन आई डोंट नो, फार फेच लग रहा है, बट अगर हमने टॉप स्ट्राइकर लिया है, एक डिफेंडर लिया है, गोलकीपर तो हो ही गया है, हम आई थिंक उसे 4 मिलियन में लेके आए हैं। 2 मिलियन फिक्स फी और 2 मिलियन एड ऑन, तगड़ी डील। आई थिंक वी आर मूविंग क्रेजी इन द मार्केट, एंड आई हैव हर्ड कि और भी ट्रांसफर्स होंगे, और भी हेयर बिगोज हमें देखने मिलेंगे। बट फॉर नाउ आई थिंक आवर टीम इज कॉम्पिटिटिव कि हम ला लीगा में डोमिनेट करेंगे। मुझे यूसीएल का भी नहीं है, क्योंकि यूसीएल में हम डिफेंस में मार खाते हैं। बट आई थिंक रॉड्री कितना चेंज कर पाएगा, उसकी अवेलेबिलिटी डिपेंडिंग ऑन द इंजरीज वो भी मैटर करती है। तो मेरे पास एक्चुअली यूसीएल का उतना होप नहीं है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि डिफेंडर अभी भी नहीं आया है। तो डिफेंस की जरूरत पड़ेगी। रॉड्री डिफेंड नहीं करेगा ना, रॉड्री डिफेंड नहीं करेगा, रॉड्री अपना काम करेगा, विच विल हेल्प टू लाइटन द बर्डन फ्रॉम डिफेंडर्स। बट यू हैव टू हैव रियली ग्रेट डिफेंडर एट द बैक एक्सपीरियंस के लिए। कुबारसी हमेशा एक एक्सपीरियंस डिफेंडर के साथ फ्लरिश करता है, तो वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सो आई थिंक ला लीगा इज ऑल सेट। हम लोग आई थिंक सुपर कोपा वगैरह निकाल लेंगे आराम से, एंड मैड्रिड के मेरे को चांसेस नहीं लगते हैं। चैंपियंस लीग के साथ डिफरेंट ग्रेवी, एंड वही टीम जीतेगी जिनके पास गूदा है जीतने का। एंड आई थिंक आर्सेनल। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। लेट्स सी क्या होने वाला है आज के गेम में। मैं प्रिडिक्शन देता हूँ आज के गेम का 2-0 बार्सिलोना। लेट्स सी, अवे पे मैच है, मजा आने वाला है। ब्लैक टेंट देखने मिलेगी तुम्हें, ब्लैक एंड पर्पल। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विस्का बारसा।